वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा चैप्टर 2 में पोलिनोमियल्स यानी बहुभुज है। आइए उस लेट स्टार्ट द क्लास, उसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास जो क्लास 9th में स्टूडेंट किया है पोलिनोमियल्स को इन वन वेरिएबल यानी एक रैखिक वाले रैखिक बहुपद को पढ़ा है और दियर डिग्री उनकी घातों के बारे में पढ़ा। तो रिकॉल दैट इट पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स इन एक्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स कॉल्ड इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x + 2 is a polynomial in variable x, द डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 है। 2y - 3y + 4 इज ए पोलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ द डिग्री 2। तो इसमें जो यहाँ पावर है 2 है y की, तो इसलिए इसकी डिग्री कितना होगा 2। 5x 3 - 4x + x -√2। तो हेयर x की जो डिग्री है जो पोलिनोमियल में वेरिएबल x की, तो हाईएस्ट पावर है 3। 7u(x), तो x - 3/2 u4 + 4u की 2 + u - 8 इज पोलिनोमियल। तो हाईएस्ट इसमें पावर जो पोलिनोमियल वेरिएबल u के अकॉर्डिंग डिग्री होगी 6। तो एक्सप्रेशन लाइक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इधर 1/x - 1 और कॉमा √x + 2 1/x² + 2x etc आर नॉट पोलिनोमियल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो पोलिनोमियल्स नहीं हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 यानी कि जिसकी घात 1 होती है वी आर कॉल्ड, तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एक डिग्री घात वाला यानी 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x, इधर हेयर x की पावर 1 है, √3 x की पावर 1 है, 5y + √2 x - 2/11 3z + 4 2/3u + 1 सभी में ETCR में ऑल इन लीनियर फॉर्म, बिकॉज हेयर जो ऑल सभी की डिग्री है वो क्या है 1 पोलिनोमियल्स में। तो सच है 2x + 5 - x की 2, तो इसमें x की 2 है, x की 3 + 1 इसमें x की 3 आर नॉट इन लीनियर पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स डिग्री ऑफ 2 जिसकी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक घात वाले को यानी कि 1 डिग्री को लीनियर पोलिनोमियल और 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेटिक विच मीन्स स्क्वायर यानी कि वर्ग। जैसे 2x की 2 + 3x - 2/5, तो y की 2 - 2 2x 2 - x की 2 + √3x u/3 -2 u की 2 + 5 और √5 v2 -2/3v, 4z2 + 1 + 1/7। तो हेयर सब में देखेंगे इधर भी 2 डिग्री था, इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 और इधर भी। ऑल जो एग्जाम्पल्स हैं वो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स विद डिग्री 2। तो इसमें सभी की डिग्री कितनी थी 2 थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो मेन जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax की 2 + bx + c वेयर a b c आर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 के बराबर नहीं है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिस बहुपद घात की 3 होती है कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सम एग्जाम्पल्स आ रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो नेक्स्ट
क्यूबिक पोलिनोमियल जो भी सभी एग्जांपल्स होंगे उसमें 2x माइनस एक्स की 3, एक्स की 3 अंडर रूट टू एक्स की 3, 3x माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स की 3 यानी एक्स की पावर 3, 3x की 3 माइनस 2x की 2 प्लस एक्स minus 1. In fact, the most general form of cubic polynomial is ax की 3 cube plus bx की 2 plus cx is plus d. AB where a b c d are real numbers and a is not equal to 0. तो now consider polynomial p of x की 2 minus 3x minus 4. The putting the x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 वैल्यू रखेंगे तो 2 की पावर 2 और माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 4 तो कैलकुलेट करके आएगा -6. द वैल्यू ऑफ -6 ऑब्टेन रिप्लेसिंग बाई एक्स बाई 2 एक्स की स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 द इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 एक्स इक्वल टू 2 रखने पर आया. तो p ऑफ 0 की वैल्यू रखने पर x का वैल्यू 0 आएगा और विच इज -4. तो ये हमारा पोलिनोमियल ऑफ एक्स होता है. तो इसी प्रकार इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स इफ के आर ए रियल नंबर वैल्यू ऑफ 10 रिप्लेसिंग एक्स इन के कॉल द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के. तो इट्स डिनोटेड बाई पी के. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 एट -1. तो -1 रखने पर जहाँ जहाँ एक्स है तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 0. सेम एक्स की जगह 4 पुट करेंगे 4x स्क्वायर -4 3 इंटू 4 और -4 इजक्वल टू 0. तो हमने देखा कि पी ऑफ एक्स में जो यहाँ पर वैल्यूज हैं रखने पर 0 -1 -1 और 4 को रखने पर दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आई है 0. तो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. तो मोर जनरली रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एफ एक्स इफ पी के इक्वल टू 0. तो इसी प्रकार हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक पद के बहुपदों के शून्य निकालना. इफ के इज इक्वल टू 0 पी ऑफ एक्स 2x प्लस 3 और पी के इक्वल टू 0. तो जहाँ x था 2k प्लस 3 और k इक्वल टू वैल्यू आ गई -3/2. इन जनरल k इज 0 पी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी पी के इक्वल टू ए के प्लस बी. सो k का जो वैल्यू है वो -b/a आएगा. सो द जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस इज -b/a माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखते हैं शून्य बहुपद के शून्य. तो जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. तो इधर देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से. तो इधर 2 जीरोज होगा जो x को और x को काटेगा तो इसका 2 होगा. इधर भी 2 जीरोज होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं. इसमें एक बार x और x के डैश को टच कर रहा तो इसमें 1 होगा. जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 1. तो ओनली 0 तो 1 आया है. तो नेक्स्ट इसी प्रकार इसमें 0 आएगा 0 पोलिनोमियल. तो नो 0 ये वाला केस होता है. तो नेक्स्ट
आगे हम इनके लिए एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 2.1 में। तो लुक एट द ग्राफ फिगर इन 2.9 given below. Each is the graph y is equal to p of x, where p of x is a polynomial for each the graph. To find the number of zero जो p of x। तो देखिए जहाँ जहाँ x डैश और x को टच करेगा वो वैल्यू होगा जीरो जो पोलियो। तो इसमें 1 है, इसमें देखेंगे 2 आएगा, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 2 3 और ये 4। तो ये जीरो जो पॉलिनोमियल है। जहाँ जहाँ एक्स डैश और एक्स को टच करता है ये कर्व, ये रेखा, तो वही हमारे शून्य होते हैं, जीरो जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट ये रहा। इसके आंसर्स नीचे गिवन है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में तो जीरोज इज 1, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एट ऑन 1 पॉइंट। सेकेंड, द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज इज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स 2 पॉइंट्स। थर्ड, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। एग्जाम्पल फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, द नंबर ऑफ एक्स इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1। और फिफ्थ हो चुका है सिक्स पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोज 4 बिकॉज द ग्राफ एक्स पॉइंट इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया 2.1 में। उसमें भी फर्स्ट के 6 पार्ट थे, और जो आज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है 2.1, इसमें भी हमारे 6 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार आप नोट करेंगे। The graph of y is equal to p of x are given in figure 2.10. Below the sum polynomials p of x, find the number of zeros of p of x। जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल फर्स्ट को किया था उसी प्रकार करना है। देखिए इसमें 0 आएगा, जो x डैश को टच नहीं कर रहा। इसमें हमारा 1 आएगा, इसमें 1 2 3, इसमें 3 जीरो जो पोलिनोमियल, इसमें 1 2 आएगा, इसमें 1 2 3 4, तो 4 जीरो जो पोलिनोमियल 1 2 और इसमें आएगा हमारा 3। तो ये इनके आंसर्स रहने वाले हैं। बाकी हम अगला इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रहे हैं। 2.1 एक्सरसाइज की स्टेटमेंट इस प्रकार है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार रहने वाला है, तो इसको देख सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की ओर। तो 2.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे 6 पार्ट रहने वाले हैं। अभी हमने इनको आपको जनरली बताया भी था, अब डायग्राम आपको बता रहे हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पोलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज p ऑफ x इन ईच केस। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार। ये इनके डायग्राम्स हैं। तो इसमें 0 आने वाला है हमारा, 0 पोलिनोमियल्स। इसमें 1 टाइम आएगा 1 जीरोज।
थर्ड में 1 2 3 फोर्थ में 1 2 टाइप 2 0 हो जाएगा और पोलिनोमियल्स। फिफ्थ में 1 2 3 4 4 0 हो जाओ पोलिनोमियल। फोर्थ में, और ये सिक्स्थ है हमारा, तो हमारा ये सिक्स्थ रहने वाला है। तो सिक्स्थ में 1 2 3 4 5, तो इधर ये 5 शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नहीं ये 4 ही रहेगा हमारा। 1 2 3, तो 3 ही आने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 3। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है द नंबर ऑफ जीरोज एज ग्राफ डज नॉट कट एक्सेप्ट एनी पॉइंट। सेकंड है द नंबर ऑफ जीरोज एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एस एक्सिस एट 1 पॉइंट। थर्ड है द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स 3 पॉइंट। और फोर्थ है द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स। फिफ्थ है द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज ग्राफ intersect the x-axis at 4 points. Sixth है the number of zeros is 3 as graph intersect the x point 3 point। तो इस प्रकार हमने 2.1 एक्सरसाइज चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 2.1 और उसका एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज पोलिनोमियल की ओर। तो बढ़ते हैं 2.2 एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट जीरोज ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद का ax प्लस बी इज माइनस बी अपॉन ए होता है। तो आगे नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रिलेशन है जीरो और कोफिशिएंट का उसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x 2x की 2 माइनस 8x इक्वल टू 6। तो इसके जो कोफिशिएंट करेंगे हम फैक्टर, तो 2x की 2 8x प्लस 2x x की 2 माइनस 6x और माइनस 2x इसके टुकड़े फैक्टर करेंगे प्लस 6। तो 2 यहाँ से कॉमन होगा इसमें से, तो 2x तो अंदर रह जाएगा x प्लस 3। तो इधर से माइनस 2 लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस 3। तो 2x माइनस 2 लेंगे तो इसमें से 2 कॉमन और x माइनस 3 कॉमन, ये वाला फैक्टर हमारा बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 2x की 2 माइनस 8x प्लस 0 जब निकालते हैं x माइनस 1 का 0 और x माइनस 3 का 0 के इक्वल रखने पर x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू इधर से 3। तो द जीरोज ऑफ 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6 आर 1 और 3 हैं। तो ऑब्जर्व करते हैं द सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योग 1 प्लस 3 यानी 4 माइनस बी अपॉन ए माइनस और इंटू माइनस 8 अपॉन 2 यानी माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी सी अपॉन ए सी अपॉन ए और ये माइनस बी अपॉन ए। तो जीरोज का मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 तो 3 6/2, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का 2। तो इसी प्रकार
नेक्स्ट हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और मोर, 3x की 2 प्लस 5x माइनस 2 बाई द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द मिडल टर्म। तो जो मिडल टर्म है उसको तोड़ करके, तो इसको तोड़ेंगे 5x को, प्लस 6x माइनस x इसका फैक्टर करेंगे, तो इधर से टुकड़े लेंगे, 3x बाहर, 3x प्लस 2 और माइनस x प्लस 2, तो 3x माइनस 1 और x प्लस 2, तो जीरोज के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3, x प्लस 2 का x माइनस x का बराबर माइनस 2, तो द जीरोज ऑफ जो पोलोनियमल के आ जाएंगे 1/3 और माइनस 2 आ जाएगा। सो द सम ऑफ इट्स जीरोज 1/3 प्लस माइनस 2 का बैलेंस करेंगे, -5/3 यानी -b/a, तो कोफिशेंट माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन में कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज 1/3 इंटू -2, तो -2/3 यानी c/a कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशेंट ऑफ x की 2। अब इसके लिए एक जनरल फार्मूला निकालते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, p ऑफ x ax की 2 bx प्लस c, इसके लिए निकालते हैं जनरल जो फार्मूला रहेगा हमारा, तो वो हमारा रहेगा ax की 2 प्लस bx प्लस c, तो k कॉमन रहेगा x माइनस अल्फ़ा और इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर के इज़ द कांस्टेंट, के बाहर रहेगा, तो फार्मूला होगा जनरल फॉर्म का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, तो के हमारा यहाँ से कॉमन रहेगा, तो के एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा और के अल्फ़ा बीटा, तो कंपेयरिंग ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड वी गेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो के ए इजक्वल टू के बी इजक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, सी इजक्वल टू के इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सो द अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो सी अपॉन ए, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र रहेगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको नोट कीजिएगा प्लीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फोर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए इजक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट। तो फैक्टर करेंगे 7x का ब्रेकअप करके, तो ये आएगा हमारा 5x प्लस 2x, तो x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 5, तो इधर x प्लस 2 का जीरो रखने पर, x प्लस 5 को जीरो रखने पर x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -5, तो ये हमारे जीरोज ऑफ हैं पोलिनोमियल्स के, तो इनका सम ऑफ जीरो जाएगा -2 प्लस -5 यानी -7 माइनस बी अपॉन ए यानी 7/1, तो माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 इंटू -5 10, तो सी अपॉन ए
10 अपॉन ए, तो कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर से आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल 2 हमारा हो गया है, एग्जाम्पल 3 की ओर। फाइंड द zeros of polynomial x square minus 3 and verify the relation between zeros and coefficient। तो हम एक आइडेंटिटी याद करते हैं, रिमेंबर रिकॉल करते हैं, ए की 2 माइनस बी की 2, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यूजिंग करते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं एक्स को, और 3 को अंडर रूट 3, यानी एक्स माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स प्लस अंडर रूट 3। सो द वैल्यू, जो 3 का ब्रेकअप किया है अंडर रूट 3 और अंडर 3 के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इस प्रकार होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज 0, वेयर एक्स इजकल टू अंडर रूट 3 और एक्स इजकल टू माइनस अंडर रूट 3। तो जीरोज देयरफॉर हमारे पास एक्स अंडर रूट 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, सम ऑफ ज़ीरोज दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस ज़ीरो हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज हम करेंगे तो 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस 3 होगा। ये माइनस बी अपॉन ए है, ये सी अपॉन ए है, तो इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो रिलेशन भी हमारा एग्जाम्पल 3 में क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की ओर। एग्जाम्पल 4 इस प्रकार रहेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हूँ जीरो माइनस 3 और 2 रेस्पेक्टिवली। तो लेट द, अब हमें इनका रिवर्स करना है वापस, हमें ज़ीरोज़, उसमें एग्जाम्पल 2 और 3 में ज़ीरोज़ निकाल रहे थे और उनका रिलेशन देख रहे थे वेरीफाई। अब हमें इनसे रिलेशन से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, जो जनरल फॉर्म है, इट्स अल्फ़ा और बीटा आर गिवन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें माइनस 3 दिया है, यानी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि जो उनका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से 2 है, तो सी अपॉन है। सो इफ़ ए इजकल टू 1 और बी इजकल टू 3, तो सी इजकल 2। सो तो वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच वे फिट्स इट्स गिव द कंडीशन इज है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एग्जाम्पल 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.2। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। एक्सरसाइज 2.2 में ये हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इनको हम सोल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में। इसमें हम अपना आंसर्स को निकालेंगे, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.2 के स्टेटमेंट इस प्रकार है। अब आगे मिलते हैं हम इनके सॉल्यूशंस की ओर। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस में। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो फैक्टर हो जाते हैं
एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2। तो द वैल्यू ऑफ एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 8 0 व्हेन x इजकल टू 4 इजकल टू 0 और x प्लस 2 इजकल टू 0। तो व्हेन x की वैल्यू 4 होगा और x का वैल्यू माइनस 2। तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ x की 2 माइनस 2x 8 आर 4 एंड माइनस 2। तो सम ऑफ जीरोज 4 माइनस 2 इजकल टू 2 माइनस माइनस 2 अपॉन 1 यानी माइनस b अपॉन ए। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस 8 होगा यानी c अपॉन ए। तो माइनस 8 अपॉन 1 तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। तो आंसर 2.2 एक्सरसाइज में तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो इसी प्रकार सिमिलरली सेकंड पार्ट 4s2 माइनस 4s प्लस 1। तो टुकड़े हो जाएंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो निकालते हैं फैक्टर्स इसके। तो वैल्यू ऑफ 4s2 प्लस 4s प्लस 1 0 व्हेन 2s प्लस 1 तो 0। तो s का वैल्यू आएगा 1/2। तो सो द 4s2 जीरोज ऑफ 4s2 प्लस 4s प्लस 1 आर 1/2 1/2। तो सम ऑफ जीरोज 1/2 1/2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी कि -1 माइनस माइनस 4 अपॉन 4। तो ये b माइनस b अपॉन ए होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 इंटू 1/2 1/4 c अपॉन है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका दूसरे क्वेश्चन में 2x 6x की 2 माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले सीक्वेंस में रखेंगे 6x की 2 माइनस 7x और माइनस 3। तो फैक्टर होगा 3x प्लस 1 2x माइनस 3। तो द वैल्यू ऑफ 6x की 2 माइनस 3 माइनस 7x इज 0 व्हेन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो x का वैल्यू जो आएगा -1/3 और x का वैल्यू 3/2 आएगा। तो देयरफॉर द जीरो ऑफ 6x की 2 माइनस 3 माइनस 7x -1/3 एंड 3/2। द सम ऑफ जीरो -1/3 3/2 6 एल्शियम टेकिंग तो 7/6। सो -1 माइनस 7/6। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/3 इंटू 3/2 तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 तो -3/6। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा c अपॉन ए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे जो स्टेटमेंट है 4u² प्लस 8u और c है इसमें कॉन्स्टेंट यानी 0 है। तो 4 उसको कॉमन ले लेंगे तो 4u बाहर आ जाएगा आउट साइड। तो u प्लस 2 अंदर रह जाएगा हमारा। तो 4u और इंटू u प्लस 2 रहेगा। द वैल्यू ऑफ 4u प्लस 8u इज 0 व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू 0 आएगा या u माइनस 2। तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ 4u प्लस 8u आर 0 और -2। तो सम ऑफ जो जीरोज करेंगे 0 - 2 होगा -2। सो तो माइनस b अपॉन ए -8/4 ये होगा हमारा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 0 इंटू -2 तो 0 होगा। तो 0/4 c अपॉन ए होगा द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब बढ़ते नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की ओर। तो स्टेटमेंट है t² -15। तो इसमें जो t बीच में 0 इंटू टी है तो t कॉमन है। तो इसमें से हमें करना है जैसे a की 2
माइनस बी को 2 का होता है ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था थर्ड में उसी प्रकार। तो टी स्क्वेयर -15 को ब्रेकअप हो जाएगा टी माइनस √15 और टी प्लस √15। द वैल्यू ऑफ टी स्क्वेयर -15 इज 0 when टी स्क्वेयर टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0 when टी इज इक्वल टू √15 और माइनस √15। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Therefore, the 0 of t square -15 are √15 और -15। तो सम ऑफ जीरोज यानी √15 और -15 का सम करेंगे तो कटने के बाद 0 आएगा -0/a, यानी -b/a का वैल्यू ये है। तो सम ऑफ जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √15 माइनस √15 का मल्टीप्लाई यानी -15/a यानी c/a, ये आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट, इसके फैक्टर करेंगे 3x² -x 4 का 3x - 4 x + 4। द वैल्यू ऑफ 3x² -x 4 इज 0 when 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 0। तो x का वैल्यू आएगा ये इधर 4/3 और x का इधर वैल्यू आएगा -1। तो देयरफॉर द 0 ऑफ 3x² -x - 4 4/3 और -1। अब इनका सम ऑफ जीरोज 4/3 -1 का करेंगे तो बैलेंस करके आएगा 1/3। तो माइनस बाहर -1/3 यानी -b/a का वैल्यू सम ऑफ जीरोज। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a यानी 4/3 का जीरोज का इनका मल्टीप्लाई -1 4/3 तो c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस प्रकार हमारा रहेगा। तो यहाँ से भी आप ABC निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट के 6 भाग हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं 2.2 में दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच with the given number as the sum and the product of its zero respectively। तो स्टेटमेंट नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लेते हैं जो जीरोज सम और जीरोज हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 और -1 है। तो स्टेटमेंट नोट करें। आगे 2.2 के दूसरे क्वेश्चन यानी 2.2 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट दूसरे क्वेश्चन का इस प्रकार है। द पोलिनोमियल ax2 + bx + c and its zeros be alpha and beta, alpha plus beta 1/4 यानी -b/a, alpha into beta -1 यानी -4/4 is c/a। if a 4 और b -1 c -4, the quadratic polynomial is 4x2 - x और -4। तो सेकंड क्वेश्चन √2 और 1/3 ये हमें दिया है। लेट पोलिनोमियल बी ax2 + bx + c एंड इट्स जीरो बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। तो 3√2/3 - b/a है, 1/3 c/a है। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -3/√2 और c 1 है।
देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3x³ माइनस 3√2x प्लस 1। तो यहाँ 3 से हम 3 को काट भी सकते हैं, ये हमने शो करने के लिए, यानी कि ए इधर भी 3 और ए इधर भी 3 बैलेंस करने के लिए लिया है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का 2 का थर्ड। तो इधर हमारे जो 0 और कॉमा 5 है, √5 है। लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c इट्स जीरोज ऑफ एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू 0, तो 0/1 और माइनस बी अपॉन ए। तो एल्फा इंटू बीटा √5, √5/1 c अपॉन ए। So if a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to √5, therefore the quadratic polynomial is ax √5. Question for 2 का फोर्थ पार्ट 1,1 let the polynomial be ax² plus bx plus c and its zeros be alpha and beta. एल्फा प्लस बीटा 1/1 माइनस बी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा 1 यानी 1/1 सी अपॉन ए। इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और सी इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² माइनस x प्लस 1। तो क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट let the polynomial be ax² plus bx plus c, its zeros be alpha and beta। alpha plus beta is equal to minus 1/4 यानी माइनस बी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा यानी 1/4 सी अपॉन ए। इफ a is equal to 4 then b is equal to 1 and c is equal to 1। therefore the quadratic polynomial is 4x² plus x plus 1। तो क्वेश्चन 2 का फिफ्थ हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 का सिक्स्थ हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 का सिक्स्थ पार्ट द लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरो बी एल्फा एंड बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा 4/1 यानी माइनस बी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा यानी 1/1 यानी सी अपॉन ए। इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 2.2 को के दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 2 पोलिनोमियल कंप्लीट किया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 उसका एग्जांपल फर्स्ट किया है और 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी भाग, और साथ ही उसमें बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का उसमें एग्जांपल 2, थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट और क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट किए हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ कंप्लीट हो चुका है विद एग्जांपल और उसके बेसिक सहित, जिसमें हमारी 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू और धन्यवाद सभी का।